आज से पहले आपने आईटी कंपनी के बारे में ये रियलिटी कभी भी सुनी नहीं होगी भाई। कोई भी नहीं बताता, खुलकर बात करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। बट नाउ यार बहुत कुछ यहाँ पे रखा है मैंने, एंड यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है ना, तो भाई मैं सब कुछ आज बताने वाला हूँ आपको। रियलिटी ऑफ आईटी कंपनीज, और ये बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है। ओके, इवन मैं जहाँ पे था वहाँ पे तो ये हो गया, एंड मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ आपके सामने सबको ये सारी सच्चाई बताने का। यूट्यूब ने मुझे चांस दिया है तो यार मैं बताऊंगा सब कुछ, सारी चीज़ें जो मेरे साथ भी हुई और मैंने देखी भी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है ना गाइस, तो यार देखो, जो सहन कर रहा है ना, जो सहन कर रहा है वही सहन करेगा। जिसको कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे है, वही सहन करेगा भाई। जिसके पास ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं सहन करेगा, लाइक मी। नो 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 नो, मैंने भाई कब का रिजाइन मार दिया भाई। चल, मतलब यार हद होती है। आप बोलो सर हुआ क्या है ये तो बताओ। तो गाइज, बहुत सारी आईटी कंपनियां की रियलिटी क्या है वी डोंट नो, बट जो मैंने फेस किया ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ यार। क्या ही बताऊँ मैं। मतलब बताने तो वाला हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट इट, बताने तो वाला हूँ भाई, सिंपल। एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर, जब आप आईटी कंपनी में जाते हो ना, तो आपको पॉलिटिक्स नाम की चीज़ यार स्पर्श कर ही लेती है। पॉलिटिक्स नाम की चीज़, कुछ खास गिने चुने बंदे होते हैं जो एचआर के बहुत रिलेटेड होते हैं, मैनेजर के बहुत रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड मतलब वो बनाता है उनको रिलेटेड, कोई रिलेटेड नहीं होता, बनाता है। ओके, एंड भाई वर्क प्रेशर वगैरह ये चीज़ें तो बाद में बताऊंगा मैं। पर सबसे पहली चीज़, एज अ बिगिनर में जहाँ पे गया था ना, मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगा बिकॉज थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट आप समझ लेना, आप समझ लेना। इतना गंदा एक्सपीरियंस यार, बोलने की मतलब कोई क्या क्या बोल सकते हैं यार। देखो, आप एज ए एम्प्लॉय जा रहे हो ना, तो भाई एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट किया जाता है वो भी उनको पता नहीं है। वो भी मतलब उनको बस उनके काम से लेना देना है, उनका काम हो गया, खत्म, बाढ़ में गए आप। उनकी लैंग्वेज अगर सुनोगे ना आप, भाई यहाँ पे यूट्यूब पे मैं बोल नहीं सकता ऐसे वर्ड्स मुझसे बोले गए, मुझे बोले गए यार, सच बता रहा हूँ मैं। भाई अगर आपके साथ ये हो रहा है ना, डोंट यार, सहन मत करो यार, बिल्कुल मत सहन करो। मेरे पास आ जाओ यार, पूरी पोल खोल देंगे हम। आप मतलब बिल्कुल सहन मत करो। बट क्या होता है पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे बंदे, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों से मैं मुझे कॉल भी आएगा जो कंपनी में वर्किंग है, उनसे ये भी चीज़ें मैंने सुनी कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्हें करना पड़ रहा है। तो इतना गंदा मतलब, अंदर अगर वो चीज़ें हो रही ना, क्या ही बोल सकते हैं यार। मतलब ये मजबूरी, राइट भाई। वो जो काम पे जाता है ना गांव पे, 400 रुपये रोजगार कमाने के लिए, भाई उसकी ज़िंदगी सही है फिर। व्हाट इज दिस। एक बंदा मुझे बोला इतने पेमेंट मिलते हैं तो आपको इतना तो मतलब प्रेशर वगैरह होगा ही ना। भाई प्रेशर की चीज़ ठीक है, यस वी कैन हैंडल। एज अ प्रेशर मुझे पता है, मुझे भी सीखना था, मैं गया। बट भाई प्रेशर छोड़ जाने दो। आपसे अगर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, आपसे अगर टास्क नहीं हो रहे हैं जो आपको डेडलाइन दी है, भाई खत्म। आपको आपको कैबिन में बुला के भाई पूरी चंपी की जाएगी, पूरी चंपी की जाएगी। जो चीज़ें मेरे साथ हुई ना वही मैं बता रहा हूँ। अब देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारी कंपनी में ऐसा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ कंपनी में ये हो रहा है। बिकॉज मुझे कॉल करके बंदे बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि भाई कंपनी का नाम ले लो, नहीं तो मत ले लो, नहीं तो हमारा जॉब जाएगा। बट यार कंपनी वालों से मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है, भाई एम्प्लॉय को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करो भाई। मैं मानता हूँ कि आपको काम करवाना है, सारी चीज़ें यार करवा लो, पर एम्प्लॉय को एज ए एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे, राइट। यार बहुत अच्छे से काम करेगा वो, बहुत अच्छे से करेगा। पर अगर आप उसको कौन सी भाषा में बोल रहे हो यार। मैंने देखा है, एक बंदा मेरी कंपनी में था, लाइक उसको सीधा बोला गया, भाई तेरे को क्या आता है, क्या कर रहा है तू, 24 घंटे से तेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तू क्या कर रहा है। अब मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता, बट आप समझ सकते हो, ऐसी लैंग्वेज में, गंदी लैंग्वेज में बोला गया। और वो बेचारा भाई रो रहा था, वो रो रहा था, रो बाहर आने के बाद। इतना मतलब अरे मेरा क्या हाल था, यही था भाई। मैं मुश्किल से मैंने 2 महीने निकाले, राम राम कर दिया भाई, राम राम कर दिया।
मतलब अगर ऐसी चीज़ें अगर हो जाए ना, क्या ही मतलब आईटी कंपनी का ड्रीम जॉब हम मानते हैं, हमें आईटी कंपनी में जाएंगे, ड्रीम जॉब करेंगे, राइट, अच्छे से हमारी सैलरी, अच्छा सा पैकेज मिल जाएगा। बट बिहाइंड द सीन अगर ये चीज़ें हो रही ना, तो कहीं ना कहीं यार एम्प्लॉय नहीं रहा, वो गधा बन गया है, सिंपल। देखो ना, कोई भी आके कुछ भी अगर बोल रहा है आपको एंड आप वो सुन भी रहे हैं, तो मैंने फिर से बता दिया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए सुन रहे हैं सब लोग, मुझे पता है। उनके अंदर भाई इतना टेंशन है, इतना मतलब क्या ही बोलूं मैं। जब कंपनी से एम्प्लॉयज़ बाहर आते हैं ना छुट्टी होने के बाद, ओके यार, उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी होती है, भाई बाहर आ गया मैं, बाहर आ गया, ये जो भाग दौड़ चल रही है ना, इससे बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद सारा जो क्या बोलते हैं, हिंदी वर्ड मुझे नहीं मतलब ध्यान में आ रहा है, तो पूरा मतलब निकल लेते हैं बाहर आने के बाद, पूरी मतलब क्या यार, वो कैसे ऐसा था, वो ऐसा वैसा, मतलब सारी चीज़ें बाहर उनके उनसे मुंह से निकलती है। और ये निकलनी भी चाहिए ना, क्यों, रियलिटी वही है, वैसा किया ही जा रहा है ना, वैसा किया ही जा रहा है। तो यार भाई मेरे साथ तो मतलब बंदा आ गया है, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बट यार कुछ टाइम वगैरह नहीं गया, आप गाइज आपको 2-3 दिन दिए जाएंगे प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, अगर नहीं जमा ना, डेली आपकी ली जाएगी, डेली आपकी डिमांड रिमांड ली जाएगी, डेली। और उस रिमांड में भाई क्या वर्ड्स होंगे ना, आप रो दोगे यार। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ, ऐसी कंपनी से बच के रहना भाई, बच के रहना है। ऐसी कंपनी के पास अगर पहले दिन 2 दिन देखना, अगर आपको 2-3 दिन बहुत अच्छे से मतलब यार आ गया है, अच्छा हमारी टीम में ज्वाइन किया वगैरह, बाद में अगर ऐसा हो रहा है ना, भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किसके साथ ये चीज़ें हो रही है, ओके। ताकि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब स्टॉप होनी चाहिए, राइट। तो आगे बढ़कर यार मतलब अलग ही चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आप काम करवा रहे हो यार, काम करवाओ, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो, वो करेगा काम। और बहुत सारी कंपनियां करती है, आई अप्रिशिएट दैट, राइट। बहुत सारी कंपनियां अच्छे से ट्रीट करती है, उनको यार मेरा सैल्यूट है। बट ये जो बाकी चीज़ें चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? आपको लग रहा है आईटी मतलब, देखो जो फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा होगा कि भाई मैंने पढ़ाई की, मैंने जॉब के लिए चला गया, अच्छे से मेरा पैकेज वगैरह डेली रूटीन सब कुछ बैठ जाएगा। बट गाइज कुछ ऐसी कंपनियां इंडिया में है जहाँ पे भाई एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय पूरा गधा होता है। उसको क्या कुछ भी बोलते कुछ भी, और वो सुन भी लेता है, सुन भी लेता है। अब सुनने के पीछे के रीजन मैंने बताया आपको, ओके। आप कुछ रीजंस हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बट ये मतलब इतना गंदा अंदर जो चल रहा है ना पॉलिटिक्स, बहुत यार क्या ही बताऊँ मैं। बट ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। इसका सॉल्यूशन यही कि भाई कंपनी में जाने के बाद 2-4 दिन देखो कैसे चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है ना भाई, आपके साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट, आप मतलब अच्छा से आपको खाना पीना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई, आप एम्प्लॉय हो ना भाई, एम्प्लॉय काम करेगा जाएगा, राइट। बट अगर आपके साथ कुछ अलग ही चीज़ें हो रही ना, बहुत सारे बंदे ने लीव किया, मुझे 2-3 बंदे ने कॉल करके बोला हमने कंपनी को लीव कर दिया। बिकॉज रीज़न क्या पता है भाई, उनको जो नॉर्मल टाइम होता है ना, 9 से 5 बजे तक, राइट, ये नॉर्मल एम्प्लॉय का टाइम जो वर्किंग टाइम होता है, पर वो 9 बजे जाते थे, कभी कभी रात के 9 बजे तक काम, रात के 2-2 बजे तक। भाई घर पे आकर फिर भी कॉल, भाई यहाँ पे ये खोलो लैपटॉप, लग जाओ, दिस इज समथिंग कॉल्ड ओवर टाइम। ओवर टाइम को क्या पे करते क्या? नो, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए ना, सॉरी। तो यार मैं तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, सच बता रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया भाई अच्छा कंपनी। बट पहला जो था ना एक्सपीरियंस, बहुत बुरा था। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड भाई सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, देखना है भाई कैसा चल रहा है, ओके। अच्छे से देखना है कंपनी में एग्जैक्टली कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है आपके साथ।
सहन मत करो भाई, सहन मत करो, बिल्कुल नहीं, सहन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं सहन करना है भाई। हम बाकी गांव में जाएंगे यार, कुछ मतलब बिजनेस वगैरह करेंगे, गांव में खेती करेंगे, ये क्या है, कुछ है कि नहीं रिस्पेक्ट वगैरह। गाइस एक चीज़, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ उनके मतलब आंखों में होती ही नहीं। भाई तू तेरे गांव का बड़ा है, कंपनी में आ गए ना भाई तू नीचे। और ये देश, भाई हम 4 पैसे कमाने के लिए आ गए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, राइट? यस और नो, आप मुझे बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हम 4 पैसे कमाने के लिए आ गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, राइट? काम दे दो, हम काम कर रहे हैं, राइट? हमने टेक्नोलॉजी सीखी भाई, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप उस क्या बोलते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा लो। और ये फ़ायदा ही उठाया जा रहा है भाई, मजबूरी का फ़ायदा ही उठाया जा रहा है, दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा है। और एक नहीं दो ना, इससे ढेरों कंपनीज मिल जाएंगी जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। ओके, तो इनसे बचकर रहो भाई, जाओ ही मत वहाँ पे, जाओ ही मत। उनको फिर पता चल जाएगा भाई एम्प्लॉयज़ का वैल्यू। आप उसी कंपनी को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको अच्छे से मतलब एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया जा रहा है। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, एज ए एम्प्लॉय ट्रीट होना चाहिए आपको। ओके, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस शेयर करो भाई, आपके साथ हुआ क्या। मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने आपको बताया, राइट? प्रोजेक्ट नहीं जम रहा था, मुझे मतलब गालियाँ पे गालियाँ, ये चीज़ मैंने मतलब एक्सपीरियंस किए गई लिटरली। मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, सच में की है। अब यार मतलब इससे अलग चीज़ क्या ही बोल सकता हूँ मैं। बट मैंने लीव किया, मैं मतलब ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता ये चीज़ें भाई, कुछ है कि नहीं, हम में आदमी है भाई, सही कि नहीं? ज़्यादा मतलब अगर हमें नीचे गिराया जा रहा है ना तो नो। ओके, इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, आपकी एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना भाई शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। बचना चाहिए हर एक जो स्टूडेंट देख रहा है आईटी कंपनी के लिए, अंदर का पॉलिटिक्स बहुत करता है, बहुत बहुत, उससे हमें बचना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।